लोग ऑर्डर देते हैं, हम लोग काम करते हैं। वो लोग मुंशी हैं, हम लोग लेबर हैं, लेकिन उनको ज़्यादा पेमेंट है, हम लोगों को नहीं है। उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार, हम लोगों के नहीं। क्यों? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर तक बिहार। मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र कुमार। जैसा कि आप लोग पीछे देख ही सकते हैं कि ये लोग धरना पर बैठे हुए हैं। विभिन्न राज्य के विभिन्न अलग अलग ऑफिस में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर सब जो कि एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं। आइए इन्हीं लोगों से पूरा मामला जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये सब क्यों धरना पर बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ? मैं संतोष कुमार, सहरसा जिला इकाई के सक्रिय सदस्य हूँ। जी, आप लोग धरना पर क्यों बैठे हुए हैं? हम लोग धरना पर इसलिए हैं कि हम लोग का एक ही मांग है, विभागीय समायोजन हम लोगों को चाहिए। सरकार में हम लोग 2008 से 2003 से हमारे भाई बंधु सब हैं, 4 में भी हैं, माने 20-25 वर्षों से हम लोग सरकार में बने हुए हैं। लेकिन सरकार में बने हुए रहने के बावजूद भी सरकार के सभी सरकारी योजनाओं को धरातल पर हम लोग ही लाते हैं, उसमें हमारी अहम भूमिका होती है। उसके बावजूद भी सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनती है। अब अन्य सरकार में सरकारी लोग जैसे हैं, उन लोगों को EL है, CL है और सारी सुविधाएं हैं, लेकिन हम लोगों को उस सुविधा से वंचित किया हुआ है। जबकि सरकार का जितना भी योजना है उसको धरातल पर हम ही लाते हैं। हम लोग इसलिए आज बैठे हैं कि सरकार ताकि हमारी बातों को ढंग से सुने और हम लोग का सेवा समायोजन कर दे। सिर्फ एक ही मांग है, अगर सरकार हमारी इस मांग को नहीं मानती है तो आज जिस तरह से चरणबद्ध तरीका से हम लोग आंदोलन पर बैठे हुए हैं और कल से हम लोगों का 5 दिवसीय जो है सो काला बिल्ला लगा करके सरकारी कार्यालयों में बैठ करके कार्य हम लोग करेंगे। उसके बाद राज्य कार्यकारिणी का जो आदेश है कि 28 तारीख और 29 तारीख को सांकेतिक धरना देना है, 28-29 को हम लोग सांकेतिक धरना देंगे। उसके बावजूद भी सरकार अगर हमारी बात को नहीं सुनती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से हम लोग बाध्य हो जाएंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। डाटा एंट्री ऑपरेटर एकता मंच अब जाग चुकी है। अब कोई ढुलमुल नीति सरकार का नहीं चलने वाला है। सरकार को सेवा समायोजन देना होगा, इसके लिए जो भी करना पड़ेगा डाटा एंट्री ऑपरेटर इसके लिए प्रतिबद्ध है। कितने दिनों से आप लोग कार्यरत हैं? हम 20 वर्षों से सेवा में कार्यरत हैं। मेरे भाई बंधु जितने भी हैं, कोई 17 वर्ष से हैं, कोई 16 वर्ष से हैं। अरे 16 वर्ष में तो सरकारी कर्मचारी को एगो ACP दे करके, इंक्रीमेंट दे करके उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। हम लोग 20 वर्ष से हैं, न इंक्रीमेंट है, न ACP है, न और कुछ का सुविधा है। सिर्फ एक मासिक मानदेय दिया जाता है, वो भी बहुत अल्प मात्रा में, जिससे हमारे बाल बच्चे का भरण पोषण सही से नहीं हो पाता है। लेकिन सरकार को काम चाहिए 10 बजे से 10 बजे रात तक काम करके तो हम लोग देते हैं। लेकिन मेरा भी तो सुनिए, कम से कम हमारे भी बच्चे हैं, माँ है, पिताजी हैं, सब कुछ है। आज आप ऐसा सिस्टम कर दिए हैं, सफाई कर्मी को और परिचारी को प्रोन्नति दे रहे हैं लोअर डिवीजन क्लर्क में। अरे भाई, हम अनुभवी हैं, 20 वर्ष का अनुभव लेकर के बैठे हुए हैं और सरकार के जितने भी विभाग में हम लोग हैं सब फाइल हम लोगों से ही गुजरता है। तो फिर हमको क्यों नहीं आप प्रमोट कीजिएगा जो उसको प्रमोट कर रहे हैं? तो हम अनुभवी लोग हैं, हमको आप प्रमोट कीजिए, प्रमोट करके कम से कम दीजिए, हमारा भी भला होगा और आपका भी भला होगा। अगर सरकार हमारे बारे में सोचती है और हमारा सेवा समायोजन करती है तो जिस तरह से सरकार के सभी योजनाओं को अभी हम लोग धरातल पर लाने का काम करते हैं, आगे आने वाले समय में पुरजोर तरीका से सरकार की सभी योजनाओं को धरातल पर ला करके सफल बनाने का काम हम लोग करेंगे। क्या मांग है आप लोग धरना पर बैठे हुए? हम लोग का मांग है सेवा समायोजन, इसीलिए हम लोग धरना पे बैठे हैं। क्योंकि ऑफिस में हम लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं होता है। एक सरकारी कर्मी को जो रिस्पेक्ट मिलता है वो हम लोगों को नहीं मिलता है। और काम सारा हम लोग करते हैं, हम लोग अगर सारा काम करते हैं तो हम लोगों को भी चाहिए ना, वेतन भी चाहिए, ऊपर से हम लोग को रिस्पेक्ट भी चाहिए, जो हम लोगों को नहीं मिलता। उल्टे और एक आता है धमकी, जो नहीं अगर समय पे काम कीजिएगा, अच्छा से नहीं कीजिएगा तो वापस कर दिया जाएगा। क्यों? हम लोग ऐसे कब तक चलेगा हम लोगों का? इसीलिए हम लोग धरना पे बैठे हैं ताकि सरकार हमारी मांगों को पूरा करे, हम लोग का सेवा समायोजन कर दे, ताकि हम लोग भी एक अच्छी ज़िंदगी बिता पाएँ, अच्छे से रहें, हम लोग को उसी ऑफिस में अच्छे से रिस्पेक्ट मिले, हम लोग भी 10 से 5 काम करें और हम लोग को भी एक कोरी चिट्ठी ना आए जो वापस कर दिया जाएगा। इसी वजह से हम लोग सेवा समायोजन पे है और कल से हम लोग 5 दिन का काला बिल्ला लगा के काम करेंगे। कितने वर्षों से आप लोग कार्यरत हैं? 10 साल हो गया। 2014 9 जुलाई 2014 से हम काम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिस में। मेरा मांग है सेवा समायोजन। मैं
जिला इकाई सहरसा के सचिव रंजीत कुमार बोल रहा हूँ। हम लोग जो है सरकार के हर कार्य को, चाहे जिस तरह का कार्य हो, यहाँ तक कि ऑफिस में डाटा एंट्री का कार्य के बाद चाहे किरानी बाबू का कार्य हो या प्यून का कार्य हो, सब कार्य से हमको करके गुजरना पड़ता है आगे। उसके बाद भी सरकार हमें अपेक्षित रखी है, ना तो हमें जो है सेवा समायोजन दे रही है, ना ही हमारे वेतन में सरकारी बाबू की तरह किसी भी तरह का वृद्धि कर रही है, ना ही हम लोग का जो है सरकारी बाबू की तरह जो भी योजना है, मान लिया जाए जैसे CL, EL, मेडिकल, वो कुछ दे रही है। हर चीज़ से वंचित हो रही है। आपको याद होगा कोरोना काल में जब पूरा बिहार ही नहीं बल्कि पूरा भारत बंद था, उस समय में यही सब डाटा एंट्री ऑपरेटर सरकार के हर एक कार्य को सुचारू रूप से करके दिया। यानी सरकार का ऐसा एक भी कार्य नहीं है जो धरातल पर यदि फला फूला है वो बगैर डाटा एंट्री ऑपरेटर का हुआ हो। सरकार के हर ही कार्य को फलने फूलने में यदि डाटा एंट्री ऑपरेटर अपना 100% योगदान देती है, तो फिर हम लोग के बाल बच्चा के लिए, बूढ़े माँ बाप के, बीमार माँ बाप के इलाज के लिए सरकार मेरे लिए क्यों नहीं सोचती है, क्यों नहीं हमारा सेवा समायोजन करती है। इसलिए सरकार से मेरी मांग है, यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके हम सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी बेल्टॉन के जितने भी कर्मी हो, चाहे वो डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, आंसू लिपिक हो, IT गर्ल हो, IT बॉय हो, या हमारे जो हैं और जितने भी साथी हो, प्रोग्रामर हो, सबका अपने विभाग में सेवा समायोजन करे। यदि नहीं करेगी, आज तो हम लोग धरना दे रहे हैं, सिर्फ 1 दिन का धरना। कल से हम सभी आदमी जो है 5 दिन के लिए काला बिल्ला लगा के अपने कार्यालय में कार्य करेंगे। उसके बाद भी यदि सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है, मेरे मांग को अनदेखा करती है, तो 2 दिन 28-29 नवंबर को हम 2 दिन सांकेतिक हड़ताल पे जाएंगे। उसके बाद यदि सरकार फिर भी मेरी मांग को नहीं मानेगी, तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे और निश्चित जाएंगे और अपनी मांग सरकार से लेके रहेंगे। जैसा कि आप लोग सुने, इन लोगों का ऑफिस में अलग तरीक़ा से व्यवहार करते हैं। जो भी कर्मचारी सरकारी तौर पे आते हैं वो सब अलग तरीक़ा से पेश आते हैं। बस फिलहाल इस खबरों में इतना ही, मिलते हैं अगले खबरों में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।